Hey, hello, welcome back MBCT aspirants. So guys, only few days are left और इसीलिए two things I'm bringing. Firstly, of course, कि आपको कौन से important topics है for each section, उसके कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट 1 में आए थे, कितने एक्सपेक्टेड अटेम्प्ट 2 में. देन एलआर एंड वीआरसी, ये दो चीजें ऐसी थी जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने स्ट्रगल किया है. लाइक एलआर में बहुत सारे लोगों के 50 अराउंड मार्क्स आए, दे कुडंट क्रॉस 60, एंड देन वीआरसी में अराउंड 30 आए, दे कुडंट क्रॉस 40. तो ये दो चीजों के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कौन सी ऐसी टॉपिक्स है जो अलग थे थोड़े से विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट अटेम्प्ट, ये चीजें देख लेते हैं आप आज के वीडियो में. प्लीज डोंट स्किप दिस वीडियो. प्लीज मेक श्योर मैं चेकलिस्ट दे रहा हूँ हर एक सेक्शन में ऑफ द टॉपिक्स. प्लीज मेक श्योर ये सारे टॉपिक्स जितने भी मैं दे रहा हूँ वो क्लियर कर लो. ट्रस्ट में आपका सेकंड अटेम्प्ट बहुत ज्यादा अच्छा जाएगा. ओके, लेट्स सी इट. तो पहले तो द फोर थिंग्स दैट यू नीड टू फोकस, जिसकी वजह से आपकी चीजें इंप्रूव होगी, विच इज स्पीड एंड क्वेश्चन सिलेक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर इजी होने के बावजूद भी 130 140 में अटक गए, 150 क्रॉस नहीं कर पाए. द रीजन इज वेरी सिंपल, स्पीड एंड क्वेश्चन सिलेक्शन गलत हो गए, सिली मिस्टेक्स हो गए, कैलकुलेशन एरर बहुत ज्यादा है, बहुत टाइम ले रहे हो कैलकुलेशन करने में. सो दिस इज नॉट समथिंग विच इज अंडरस्टूड. तो प्लीज मेक श्योर कैलकुलेशंस के लिए टेबल स्क्वायर क्यूब्स क्लियर होने चाहिए. एंड देन फाइनली ऑफ कोर्स रीडिंग स्पीड, एलिमिनेशन टेक्निक. दिस इज मेजरली फॉर वर्बल सेक्शन. सो अब अगर वर्बल सेक्शन टारगेट कर रहे हो टू स्कोर एटलीस्ट 35 to 40 मार्क्स मिनिमम, तो इन दैट केस आपको थोड़ा रीडिंग स्पीड बनाना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ पैसेजेस हैज इंक्रीज्ड ऑफ कोर्स. एंड एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करो. सो ट्राई गोइंग बाय एलिमिनेटिंग द रॉन्ग ऑप्शंस, और फिर थोड़ा सा गेस वर्क करके अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो क्लियर कर लो. सो माय सजेशन इज, इफ यू वांट टू इंक्रीज द एक्यूरेसी इन वर्बल, एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करो. ओके, फाइनली लेट्स कम डाउन टू रीजनिंग का पार्ट. रीजनिंग में सबसे हॉट टॉपिक्स इज मिसिंग सीरीज, नंबर सीरीज, विच इज ऑर्डर रैंकिंग. ऑर्डर रैंकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज अंडरस्टैंड. उसके बाद ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, इनइक्वालिटीज, ऑड वन आउट, ये जो 5-6 टॉपिक्स है. तो इन शॉर्ट जितने भी टॉपिक उनमें से 100% क्वेश्चंस आएंगे. इतने भी टॉपिक्स आपने अच्छे कर लिए तो भी आपका 50+ स्कोर जाने के चांसेस काफी हाई है. सो प्लीज मेक श्योर यू आर प्रैक्टिसिंग दीज थिंग्स. क्रिटिकल रीजनिंग लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया था, बट मेरा सजेशन ये रहेगा थोड़ा सा ब्रशअप कर लो. क्रिटिकल रीजनिंग अगर आता है तो सीधा 8-10 मार्क के लिए आ जाएगा, एंड देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. ओके, तो ये एक चीज कर लेना सिर्फ. नेक्स्ट इज टूवर्ड्स योर, दिस इज योर क्वांट्स का पार्ट. क्वांट्स में अगर आप देखते हो पाई चार्ट, बार ग्राफ एंड टेबल चार्ट, इसमें से दो आने के चांसेस काफी हाई. सो पाई चार्ट मोस्ट प्रोबेबली आएगा ही, बार या टेबल में से दोनों में से एक आएगा. सो यू हैव टू फोकस अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट इज योर टाइम स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम वर्क. इन दोनों को मिला के 15 क्वेश्चंस अराउंड एक्सपेक्टेड है. कुछ रीजनिंग में भी टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस थे, तो इस हिसाब से टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम वर्क मैं तो बोलता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है. 15 क्वेश्चंस एटलीस्ट विल बी देयर अक्रॉस द पेपर. प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियोज एंड मिक्सचर्स, ये भी दो टॉपिक्स ऐसे जिसके ऊपर दोनों मिला के कम से कम 12 to 15 क्वेश्चंस आएंगे. सो इन शॉर्ट ये सारे टॉपिक्स भी कर लेते हो तो 30+ स्कोर आराम से कर सकते हो. सो प्लीज मेक श्योर ये टॉपिक्स आपके थरो है, ये क्लियर कर लो, फॉर्मूलाज रिवाइज कर लो, शॉर्टकट टेक्निक्स देख लो. ओके, फाइनली आते हैं वीआरसी पे. वीआरसी पे आई हैव गिवन अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट. द रीजन इज, एज आई हैव टोल्ड यू, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्ट्रगल किया वीआरसी में, इसीलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स तो करके ही जाने, फिल इन द ब्लैंक्स अगेन पार्ट ऑफ वोकैबुलरी ओनली. अगर ग्रामर की बात करते हैं तो सेंटेंस करेक्शन, एरर स्पॉटिंग, दोनों को मिला के 8 से 10 क्वेश्चन मिनिमम. ओके, स्पीच एंड वॉइस वाज समथिंग व्हिच वाज एडिशनल. इजी होता है स्पीच एंड वॉइस को, एक समराइज टेबल आता है आपको, यू विल गेट अ समराइज टेबल ऑनलाइन. वो समराइज टेबल पढ़ लो, ठीक है. जैसे वॉइस में यू डोंट चेंज द टेंस, ठीक है, स्पीच में हम टेंस चेंज करते हैं, ये चीजें देख लो बेसिक. ओके, देन फिगर्स ऑफ स्पीच को पढ़ लो थोड़ा सा, है ना. दीज आर द टू थिंग्स आई सजेस्ट, स्पीच वॉइस एंड फिगर्स ऑफ स्पीच. ये थोड़ा देख लो ऊपर ऊपर, देख हाफ एन आवर इज मोर देन इनफ टू गेट दिस थिंग क्लियर, है ना. तो ये दो चीजें कर लेनी है. एंड फाइनली गाइज, प्लीज मेक श्योर कि आप ये जितने भी टॉपिक्स मेंशन्ड है, नेक्स्ट यू हैव लाइक 3 days, 3 दिन में ये अच्छे से टॉपिक कर लो. टाइम बेस्ड टेस्ट सॉल्व करो इसके ऊपर. मॉक्स की जब बात करते हैं तो मैक्सिमम 2 मॉक्स दो, एक या 2, मे बी टुडे इफ यू गिव 6th में गया या 7th पे दिया, सो मे बी 2, मैक्सिमम 2 मॉक्स. आई वुड सजेस्ट 3 to 4 मॉक्स. अभी थोड़ा चिल करो. ओके, एंड थोड़ा सा ओल्ड पैटर्न की कुछ चीजें, मे बी पजल्स वगैरह, अगर थोड़ा टाइम मिलता है तो वो भी एक बार ब्रश अप कर लो. पेपर कैसे होगा, क्या होगा, विल डिस्कस लेटर ऑन, ठीक है. तो अभी के लिए इतना ही था. आई जस्ट वांटेड टू शेड अ लाइट ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू शुड डू, ideally next 3 to 4 days. Okay, so that's all guys. If you have any queries, let me know in the comment box. So all the best and stay focused and keep your energy very high.